देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य, द ऑपुलेंसेस ऑफ एब्सोल्यूट। श्लोक संख्या 8, चतुश्लोकी भगवद गीता का पहला श्लोक। श्रीमद् भगवद गीता के इस 10वें अध्याय के 8, 9, 10, 11 श्लोक को चतुश्लोकी भगवद गीता कहा जाता है, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण सार रूप में सारी बातें कहते हैं। ये श्लोक श्रीमद् भागवत पुराण में जो भगवान के बारे में श्री सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा उच्चारण किए गए श्लोक हैं, जो चतुश्लोकी भागवत हैं, उसी रूप में उसी जैसा प्रस्तुतिकरण है और वैसा ही सार यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं, इसलिए निवेदन रहता है कि आप क्लासेस मिस ना करें और अच्छे से भाग लें। एक बार फिर से निवेदन है आप सभी से, अपनी भगवद गीता लेके बैठिए, अपनी नोटबुक लेके बैठिए, अपनी पेन लेके बैठिए, डायरी लेके बैठिए और अपनी जपमाला लेके बैठिए। ठीक है। हरे कृष्णा। और आपको पूर्ण रूप से अपना जो पक्ष है रखने का अधिकार है। आप बता सकते हैं कि प्रभु जी आप थोड़ा ज्यादा अचानक से पूछ लेते हैं या ऐसा कुछ प्रश्न पूछते हैं तो हमारे को हो नहीं पाता, खाली सुनना अच्छा लगता है, उसी से याद हो जाता है, तो वो आप अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि 2-3 बार मुझे ऐसा सुनने को मिला है कि अचानक पूछते तो कुछ भी नहीं जवाब नहीं दे पाते, ऐसा कुछ। ठीक है, शुरू करेंगे। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 8 दोहराएंगे माता जी। रीमा पटेल माता जी दोहराइए। अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः। बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः। बुधा भाव समन्वितः। सभी को उच्चारण करना चाहिए। अनुवाद दोहराइए। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझे ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। बहुत अच्छा। तो जैसा कि आप सभी लोग कल समझे थे कि भगवान श्री कृष्ण पिछले श्लोक में जिस प्रकार का बताया गया था उसी के आगे बता रहे हैं। और जब हम भगवान की विभूतियों को, उनके योग ऐश्वर्य को जान लेंगे, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो सब कुछ बताया जा रहा है, जैसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सभी मेरे से ही आता है। तो क्या क्या भगवान से आता है प्रीति गुप्ता जी, क्या क्या भगवान से आता है? माइक म्यूट कर लीजिए। प्रभु जी, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। यस, तो सब कुछ आने से अर्थ क्या हो गया? भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट होते हैं, उनके कारण भगवान श्री कृष्ण है। क्या भगवान स्वयं डायरेक्टली उनको प्रकट करते हैं? नहीं, भगवान श्री कृष्ण के विस्तार
जैसे भगवान श्री कृष्ण के एक विस्तार है महाविष्णु, महाविष्णु से विस्तार होता है गर्भोदक्षाय विष्णु। तो इस प्रकार से ये विस्तार जो है वो सारा कार्यक्रम करते हैं। ब्रह्मांडों को बनाने का कार्य महाविष्णु करते हैं, ब्रह्मांडों के अंदर का जो कार्य गर्भोदक्षाय विष्णु करते हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने अपने स्वांशों के द्वारा ये सारे करवाते हैं। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है और हर एक वस्तु में जो क्रियाशीलता का गुण है, एक्टिवनेस का गुण है, वो भी भगवान की उपस्थिति के कारण होता है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। आज के बाद अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे, बताए कि ऐसा कौन सा श्लोक है गीता का जिसमें भगवान ये कहते हैं सब कुछ उन्हीं से है और उन्हीं से सब कुछ क्रियाशील होता है, भौतिक जगत हो आध्यात्मिक जगत हो, सब कुछ भगवान से है, तो आप बता पाएंगे सीधा का सीधा वो है श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण चतुश्लोकी भगवद गीता को समझा रहे हैं। और ये सब जानने के बाद व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में, दिव्य भक्ति में लग जाता है। तात्पर्य में हमने देखा था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिस विद्वान ने वेदों का ठीक से अध्ययन किया हो और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त किया हो, वह जानता तो किया हो तथा यह जानता हो इन उपदेशों का किस प्रकार उपयोग किया करना चाहिए, वही यह समझ सकता है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों की मूल श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह भगवत भक्ति में स्थिर होता है। वह व्यर्थ की टीकाओं से या मूर्खों के द्वारा कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता। वो भगवत भक्ति में क्या होता है, बोलिए विनोद अग्रवाल जी, भगवत भक्ति में क्या होता है वो? यस, हाँ जी, वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है, स्थिर होता है। तो जो भगवत भक्ति में स्थिर होगा तो वो क्या नहीं होगा, पथ भ्रष्ट नहीं होगा, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा। यस, तो जैसे कोई दूसरी टीका पढ़ना, दूसरे जो लोग हैं भगवत गीता के बारे में कुछ व्याख्या कर रहे हैं, वो सब नहीं पढ़ता है और उन सब की तरफ ध्यान नहीं देता है, अपने पथ से, अपने मार्ग से कभी विचलित भी नहीं होता है। ठीक है, सारा वैदिक साहित्य स्वीकार करता है कि श्री कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। अथर्ववेद में गोपालतापनी उपनिषद में कहा गया है, यो ब्राह्मणम विदधाति पूर्व यो वै वेदांश गापयति स्म कृष्ण। प्रारंभ में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान प्रदान किया और उन्होंने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रचार किया। भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्मा जी को भी ज्ञान देने वाले हैं और आगे प्रचार जो है ब्रह्मा जी ने किया। पुनः नारायण उपनिषद में कहा गया है, अथ पुरुषः वै नारायणो अकामयत प्रजा सृजयति, तब भगवान ने जीवों की सृष्टि करनी चाहिए। उपनिषद में भी आगे कहा गया, नारायणाद ब्रह्मा जायते, नारायणाद प्रजापति प्रजायते, नारायणाद इंद्रो जायते, नारायणाद दष्टो वशवो जायन्ते, नारायणादश एकादश रुद्र जायन्ते, नारायणाद द्वादश आदित्य। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से इंद्र तथा और 8 वसु उत्पन्न होते हैं और नारायण से ही 11 रुद्र और 12 आदित्य उत्पन्न होते हैं। यह नारायण कृष्ण के ही अंश हैं। तो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही होता है और डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण ना करके उनके जो विस्तार हैं नारायण स्वरूप में, चतुर्भुज रूप में, वो जो है ये कार्य करते हैं। और हम सब समझ चुके हैं कि ब्रह्मा जी कौन है, शिव जी कौन है। साथ में यहाँ पर एक शब्द और है प्रजापति, जो प्रजा को आगे उत्पन्न करते हैं, जो नई नई आत्माओं को शरीर प्रदान करने में मदद करते हैं, वो है प्रजापति। तो जैसे कि ब्रह्मा जी को भी आदि प्रजापति कहा गया है, तो उस प्रकार आगे जो अलग अलग प्रकार की। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये दक्ष तो नहीं है, ये वो है प्रजापति क्या? जो दक्ष प्रजापति थे ना, वो है क्या ये? हाँ, दक्ष एक प्रजापति है, ऐसे बहुत सारे प्रजापति है। तो दक्ष एक प्रजापति हो गए, उस प्रकार से अन्य भी बहुत सारे प्रजापति हैं जो प्रजा को आगे उत्पत्ति करते हैं
और प्रजा के अंतर्गत सारे जीव जंतु वगैरह सब कुछ आता है। ठीक है, आइए, कल तक हमने यहाँ कर लिया था, अब इससे हम आगे समझने का प्रयास करें। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ऐसा नहीं है कि बस कर लिया, कल तक वाला हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते, फिर आगे बढ़ते और पूरा कर लेते हैं। उद्देश्य है अच्छे से समझना। और जैसा कि आज के श्लोक में लिखा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ये सब जानने के बाद वो भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाता है। और कैसे लगता है, वो कहा जा रहा है भाव समन्विता, पूरा भाव के साथ सहृदय पूरी तरह से भगवान की इस प्रेमा भक्ति में लग जाता है। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 2, आप सभी लोग अपनी अपनी भगवद गीता में देखिए। ऐसा कोई डिवोटी ना हो जिनके पास भगवद गीता नहीं है। अगर नहीं है तो आप हमें बताइएगा, हम आप तक भगवद गीता पहुंचाएंगे। वेदों का ही कथन है, ब्रह्मण्यो देव की पुत्र, देव की पुत्र श्री कृष्ण ही भगवान है, नारायण उपनिषद में कहा गया है। तब यह कहा गया, एको वे नारायण आसिन्न ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि समो नेमे धावा पृथ्वी न नक्षत्राणि न सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे। ये हमेशा याद रखिएगा, एक से बहु हुए हैं। इनका माइक ऑन है, रेणु असरानी जी। रेणु असरानी जी, धन्यवाद। तो एक बहुत ही सुंदर बात बताई जा रही है कि एको बहुश्याम, सभी लोग बोलिए एको, इशारा कर दीजिए, एको बहुश्याम, एक से बहुत प्रकट हुए। जितने भी भगवान श्री कृष्ण के विस्तार है, भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया बलराम रूप में, राधा रानी के रूप में, और बलराम जी ने फिर वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर उनसे जो संकर्षण से नारायण, उनसे फिर पुरुषावतार महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये सारा का सारा विस्तार भगवान ने अपने आनंद के लिए किया। और इनको क्या कहेंगे, एको बहुश्याम। पहले कितने थे, एक थे, फिर भगवान ने अपना विस्तार किया। सब कुछ है क्या, भगवान ही है। यहाँ पर जैसे आज के श्लोक में भी क्या कहा गया है, अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ मेरे से ही प्रकट हुआ है, चाहे वो भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है, वो पहले हम समझा चुके हैं अच्छे से, और आप जानते भी हैं, सब इंटेलिजेंट है आप लोग, तो अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है, सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद में कहा गया है। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिवजी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के श्रेष्ठता भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। तो इवन ब्रह्मा जी की उत्पत्ति या शिव जी की उत्पत्ति भी किससे होती है, भगवान श्री कृष्ण से ही होती। जो कुछ भी है, क्या ओनली ब्रह्मा जी या शिव जी की, जो कुछ भी है सृष्टि में, सबकी उत्पत्ति भगवान से ही होती है। कौन बोल रहा है ये, स्वयं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ मेरे से प्रकट होता है। तो इवन यहाँ पर जो बात कही गई है वो आदि शिव की बात की गई है। और एक भौतिक जगत में जब शिव जी रुद्र रूप लेके आते हैं, वो ब्रह्मा जी के दोनों आंखों के मध्य से प्रकट होते हैं। प्रमिला खेमानी माता जी क्यों प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के दोनों आंखों के मध्य से, रुद्र जी। यस, यस माता जी, आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ, आपके किताब में नहीं है, उधर फोकस करने से कुछ फायदा नहीं। नहीं प्रभु, पता नहीं प्रभु। शाबाश, कल परसों ही बताया था। यस, ओम प्रकाश अग्रवाल जी, ब्रह्मा जी के दोनों आंखों के बीच में से रुद्र रूप में भगवान शिव रुद्र रूप में क्यों प्रकट होते हैं, क्या हुआ था ऐसा? प्रमोद कुमार गुप्ता जी, नहीं बताना तो मना तो कर दो, एटलीस्ट टाइम तो खराब नहीं होगा ना। ब्रह्मा जी की इच्छा से, कृष्ण जी की इच्छा से प्रकट हुए।
वाह, क्या बात है, हरि बोल। यस, जय लक्ष्मी माता जी। म्यूट कर लीजिए बाकी सब लोग। वो ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को, चतुष कुमार उनको जन्म दिया था। उनको उन्होंने आगे प्रजा को बढ़ाने का काम सौंपा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए और तब उनकी प्रकृति से शिव जी रुद्र प्रकट हुए। उनके क्रोध से फिर। सुषमा माता जी, आप माइक म्यूट कर सकते हैं? धन्यवाद। तो जब चतुष्कुमार प्रकट हुए थे, और चतुष्कुमारों का नाम क्या है? सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। आप जब इतने सब सारे डिवोटी जो जुड़े हुए हैं, जानता हूं कि इतना याद नहीं रहता है एक सब कुछ, लेकिन कोई पुरानी बात नहीं है। 6वें श्लोक की बात है जिसमें हमने ये सब डिस्कस किया था। महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्त था, वहां पर डिस्कस किया था कि 4 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, और लिखा हुआ भी था यहाँ पर सनत कुमार उत्पन्न हुए, उनके बाद रुद्र अर्थात शिव जी का एक रूप है रुद्र रूप में, तो वो प्रकट हुए थे। वो क्यों प्रकट हुए थे? जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों ने मना कर दिया था कि आगे वो प्रजा की सृष्टि नहीं करेंगे, आगे वो शादी नहीं करेंगे या बच्चे पैदा नहीं करेंगे, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया था कि कैसे बेटे हैं, मेरी बात का पालन नहीं करते हैं। तो उनको उन्होंने श्राप भी दिया था और कहा था तुम हमेशा कैसे रहोगे? छोटे बालक जैसे बने रहोगे हमेशा। तो ये चतुष्कुमार थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सभी को मालूम हो गया ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए शिव जी के दोनों आंखों के बीच में से। ब्रह्मा जी नहीं, शिव जी की प्रकट हुए। अच्छा, ओके। ब्रह्मा जी के दोनों आंखों के बीच में से। ओके, ठीक है, सुन रहे थे आप? ठीक है, सुन रहे थे आप लोग, अच्छी बात है, हरि बोल। तो कहा जा रहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे। नारायण अर्थात भगवान का विष्णु रूप, चतुर्भुज रूप, ठीक है। क्या उनसे भी पहले कोई थे? नारायण से पहले? और थोड़ा डिटेल में बात करें तो नारायण से पहले भी कोई थे क्या? बोलिए, उत्तर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ओरिजिनल रूप भगवान का कौन सा है जिसको पूर्ण रूप से भगवान कहा जाता है? लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं से चतुर्भुज रूप आता है, उन्हीं से विराट रूप आता है, उन्हीं से विश्व रूप आता है। ये सब जो है भगवान श्री कृष्ण के द्विभुज रूप से प्रकट होता है, ठीक है। तो आदि ओरिजिनल मूल रूप कौन सा है भगवान का? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप। सुभाग माता जी, एक म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद। थोड़ा सा ध्यान रखिए ना, माइक ऑन करते तो बंद कर लिया कीजिए, बीच में बोलना पड़ता है। आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा कि आपका नाम लिया जाता है। अच्छा लगता हो तो ऑन कर लिया करो कि अच्छा मेरा नाम बोला, अरे वाह। ठीक है। सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि थी, न चंद्रमा, न नक्षत्र और न सूर्य। महाउपनिषद में यह भी कहा गया है कि शिव जी परमेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। ये किसकी बात हो रही है? ओरिजिनल शिव जी, सदा शिव जी की बात हो रही है, ठीक है। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के श्रेष्ठता भगवान की ही पूजा की जानी चाहिए। पूजा मात्र किसकी करनी चाहिए? जो शिव जी और ब्रह्मा जी की भी श्रेष्ठता है उनकी ही पूजा करनी चाहिए। इंग्लिश में बहुत अच्छी लाइन है, जो इंग्लिश बुक खोल के बैठे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ये लाइन पढ़ेंगे। यस। In the Maha Upanishad, it is also said that Lord Shiva was born from the forehead of the Supreme Lord. Thus, the Vedas say that it is the Supreme Lord, the creator of Brahma and Shiva, who is to be worshipped. Yes. तो पूजा उनकी होनी चाहिए जो शिव जी और ब्रह्मा जी के भी श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता मतलब उत्पन्न करने वाले। विभा माता जी, बात हो गई थी कि सुशांत से रिचार्ज के लिए?
बात मैंने उनको ये मैसेज कन्वे नहीं किया कि अच्छा, फोन कर लीजिए अभी, अगर नहीं किया तो कर लेंगे। महाउपनिषद में ये बात कही गई है कि शिवजी और ब्रह्मा जी की विशिष्टता भगवान श्री हरि है, कृष्ण है, तो पूजा उनकी होनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की। नेक्स्ट, मोक्ष धर्म में कहते हैं, मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं। सभी लोग मेरे साथ पढ़िए श्लोक को। प्रजापतिम च रुद्रम चाप्यहम एव सृजामि वे, तो हि मां न विजानीतो मम माया विमोहितो हो। मम माया विमोहितो, म्यूट कर लीजिए रामावतार जी। मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया। कितनी बड़ी बात लिखी है यहाँ पर। सभी लोग अच्छे से, नींद तो नहीं आ रही? मैं ऐसे आज टेक्निक जो चेंज कर दिया पढ़ाने का, समझाने का, नींद आ रही है क्या? ऐसा तो नहीं है? बहुत अच्छी नींद आती है रात में। रात में, अच्छा ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है? प्रजापतिम च रुद्रम चाप्य हम एव सृजामि वे, तो ही माम न विजानी, तो वो नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? मम माया विमोहितो, मेरी माया द्वारा विमोहित है। हम सब लोग भी ये नहीं जानते कि हम सब लोग कैसे प्रकट हुए। क्या, किस कारण से नहीं जानते थे हम? बताइए, जल्दी बता दो। मोह के कारण, माया के कारण, माया ने विमोहित कर रखा है। और ये पिछले अध्यायों में एक श्लोक आया था, आप में से कोई ढूंढ के बताइएगा, कि जैसे जो कम बुद्धि वाले होते हैं या जो भगवान में विश्वास करने वाले नहीं होते, उनके ज्ञान को माया ढक लेती है, भगवान की दिव्य शक्ति उसको ढक लेती है। और उसके कंपैरिजन किया गया था कुंती महारानी की प्रेयर से। माया जवनिका छन्नम अज्ञात धोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। तो जैसे कि जो पर्दा होता है, पर्दा लग जाने पर आगे का नहीं दिखता है, उसी प्रकार से हम सब लोगों के अंदर आंखों के ऊपर क्या लग चुका है? पर्दा। और वो पर्दा किसका है? माया का पर्दा। उस कारण से हम भगवान को नहीं दर्शन कर पा रहे, देख नहीं पा रहे। तो बहुत ही सुंदर बात कही गई है, न केवल ह्यूमन बीइंग, न केवल मनुष्य, बल्कि सारे बड़े बड़े लोग। कौन कौन है? मैंने ही प्रजापतियों, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया। कौन बोल रहे? बोलिए फिर से ये श्लोक याद रखना। क्या बोलेंगे? मोक्ष धर्म नामक शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, इसको बोलते प्रमाणिक ज्ञान, जिसको एक बात जो भगवान श्री कृष्ण ने कही है उसको समझाने के लिए अन्य अन्य शास्त्रों का प्रमाण और दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? मेरे से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। और उन्हीं बात को और सत्यापित करने के लिए प्रभुपाद जी नारायण उपनिषद से, गोपाल तापनी उपनिषद से, और जैसे यहाँ पर मोक्ष धर्म से कोट कर रहे हैं और उसको सत्यापित कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है, मैंने ही प्रजापतियों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किंतु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया है। वराह पुराण में भी आगे कहा गया है, वो देखते हैं। अब देखिए, जो आप जानते हैं इंद्र विमोहन लीला, ब्रह्मा विमोहन लीला। अब इंद्र खुद गए थे, ब्रह्मा जी खुद गए थे भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए, अवतरित होइए, अवतार लीजिए, पृथ्वी पर राक्षसों का भार बढ़ रहा है, राक्षस लोग बढ़ रहे हैं, आप प्रकट होइए। लेकिन जब भगवान एक बालक के रूप में प्रकट हुए तो वो पहचान नहीं पा रहे हैं और भगवान से युद्ध करने को तैयार हो गए हैं। सोचिए, भगवान ने इतनी छोटी उंगली पर जो गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है 7 दिन 7 रात तक, और इंद्र जो गुस्सा करके उसके ऊपर जो है संवर्तक जो बादल हैं उनको फेंक रहा है, बिजली गिरा रहा है, इतना जो दधीची की हड्डियों से बना हुआ वज्र के द्वारा उसके ऊपर पात कर रहा है। इस प्रकार से वो भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई कर रहे हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए। ब्रह्मा जी सोचे ये कौन है बालक, उनके बछड़ों को चुरा लिया भगवान श्री कृष्ण के साथ में जो गाय के बछड़े थे, गाय थी, उनके जो ग्वाल वाल थे सबको चुरा लिया और उनको लेकर के योग निद्रा में डाल दिया। और वापस आके देखते हैं, हाँ
उतने के उतने ग्वाल वाल हैं, उतने के उतने बछड़े हैं, उतने के उतनी गायें हैं, और उतने के उतने सब कुछ जो उनके साथी थे वो सब कोई है। तो क्या हो रहा है, ये कौन है ये कृष्ण? तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया, अपने सारे के सारे जो ग्वाल वाल वगैरह सब साथ में थे, अपना रूप दिखाया। तब जो है ब्रह्मा जी क्या करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। और कितने मुंह से प्रणाम करते हैं? भगवान जी के कितने फेस है ब्रह्मा जी के? रेणु सत्य नारायण जी बताइए, सत्य महाजन जी बताइए, ब्रह्मा जी के कितने फेस हैं? डरिए मत, थोड़ा बहुत साहस कीजिए। चार फेस, 4 मुख हैं। हाँ, क्लास में डरना नहीं है किसी को, जितना अच्छे से पार्टिसिपेशन करेंगे अच्छा लगेगा आपको, आपको खुद में को भी समझ में आने लगेगा, और आप खुद को उत्सुकता होगी भाग लेने में। म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, बच्चों की आवाज आ रही है। ठीक है, तो अभी भी जब हम दिल्ली से वृंदावन की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक गांव आता है, उसका नाम है चौमुहा। क्या नाम है बोलिए? चौमुहा। वहां पर ब्रह्मा जी अपने चारों मुंह से प्रणाम करते हैं भगवान को, पहले ये वाले मुख से, फिर ये वाले से, फिर ये वाले से, फिर पीछे वाले से। भगवान मैंने आपको क्या समझ लिया, पूरा उस धूल में, ब्रज की धूल में पूरा प्रणाम करते हैं। और उस गांव का नाम है चौमुहा। 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी ने वहां पर प्रणाम किया था भगवान को बार बार। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि ये सब ज्ञान होने के बाद क्या होना चाहिए, बोलो? ये सब ज्ञान होने के बाद में घर में जो है साईं बाबा की पूजा करनी चाहिए, और जो रामावतार जी, जो जैसलमेर वाले रामदेव बाबा हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, और जो दूसरे देवी देवता हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, सब जानने के बाद। राइट? नहीं प्रभु जी, कृष्ण की भक्ति में मात्र कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, मात्र कृष्ण भक्ति। ये सब ज्ञान जानने के बाद पूरी तरह से क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आपके घर का मंदिर भी आप अच्छे से सेट कर लीजिए, जिन्होंने सेट नहीं किया अभी तक। ठीक है, घर के मंदिर में 3 लेवल होने चाहिए। सबसे पहले लेवल पर मात्र भगवान श्री कृष्ण और उनके स्वांश रहेंगे, अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, लड्डू गोपाल जी, सीताराम जी, या तिरुपति बालाजी, या नरसिंह देव, भगवान श्री कृष्ण और उनके अवतार रहेंगे सबसे ऊपर वाले सीढ़ी पर। उसके बाद अगर आपके घर में कोई देवी देवता या अन्य कोई है रखे हुए बहुत पुराने समय से, तो उनको दूसरी सीढ़ी पर आप रखेंगे, और तीसरी सीढ़ी पर रखेंगे आप, जैसे कि हमारे गुरु परंपरा है तो प्रभुपाद जी, गुरु परंपरा, इन सबको आप तीसरी सीढ़ी पे, नीचे वाली सीढ़ी पे रखेंगे। नीचे वाली सीढ़ी पे प्रभुपाद जी, गुरु परंपरा, षट गोस्वामी जी, उसके ऊपर जो है आप पंच तत्व रखेंगे, और अन्य कोई देवी देवता है तो उनको रखेंगे, और उनके ऊपर जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण रहेंगे। एक्चुअल में तो प्रभुपाद जी का स्थान बहुत बड़ा है, क्योंकि कहा गया शास्त्रों में, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, हरि के समान उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। और प्रभुपाद जी की पूजा में, प्रभुपाद जी अर्थात जो कि गुरु शिष्य परंपरा में प्रमाणिक गुरु जी आते हैं, उनकी पूजा में सारे देवी देवताओं की पूजा आ जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, देवी देवताओं से भी उनका ऊंचा स्थान है। कोई बताएगा क्यों देवी देवताओं से प्रभुपाद जी का ऊंचा स्थान क्यों है? बताइए। भगवान के प्रभु जी शुद्ध भक्त है। बहुत अच्छा, हरि बोल। तो देवी देवता भी भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं है। विष्णु भक्त भवेद देव, विष्णु के जो भक्त हैं वही देवता बनते हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं है। वो कुछ भगवान के द्वारा दिए गए कर्तव्यों को, ड्यूटीज को करते हैं, और वो भौतिक दुनिया के ऐश्वर्य में, भोगों में लिप्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त तो मात्र कृष्ण 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 है, बस एक ही बात बोलते रहते हैं। ठीक है, तो वो शुद्ध भक्त हैं, उनका स्थान और भी ऊंचा होता है। आगे बढ़ते हैं। अब श्लोक जो है वराह पुराण से है, समझ में आ गया आप सभी को? यहाँ पे पेज को फोल्ड कर दीजिए, आप ये वाला पेज यहाँ पे फोल्ड कर दीजिए, और ये श्लोक भी याद रखना है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूधा भाव समन्विता। कम से कम 11 से 13 बार हमने उच्चारण कर लिया कल से आज तक। याद होने का प्रयास कीजिए, याद करने का। वराह पुराण में कहा गया है, नारायणः परो देवस् तस्मात् जात चतुर्मुखः तस्माद् रुद्रो अभवद् देवः स च सर्वज्ञताम् गतः।
क्या कहा जा रहा है? देखिए किसमें कहा जा रहा है ये? वराह पुराण में। वराह कौन थे? जो रेगुलर आंसर देते वो मत दीजिए, नए डिवोटीज उत्तर दीजिए। वराह कौन थे? वराह जी नए डिवोटीज। यस, दशावतार में से एक। सुषमा माता जी आप नए नहीं हैं, ठीक है। तो दशावतार में से जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे, जिन्होंने पृथ्वी को गर्भोदक सागर से बाहर निकाला था, और हिरण्यकश्यपु के भाई जिसका नाम क्या था? बोलो, कोई भी बोल सकता है। हिरण्याक्ष का वध किया था। तो वो जो है भगवान श्री कृष्ण, जो एक जंगली सुअर का रूप धारण करके आए थे, तो वो है वराह। तो वराह पुराण में भी कहा गया है नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। कौन से जगत की बात हो रही है? भौतिक जगत की, ठीक है। आध्यात्मिक जगत की। आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में थोड़ी होगा। ब्रह्मा जी और ये प्रभु जी भौतिक जगत की बात है। सुमन माता जी कहीं से पीएचडी करके आए आप? नहीं तो डॉक्टरेट करके आए कुछ? ब्रह्मा जी भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। ब्रह्मा जी का लेना देना ही नहीं आध्यात्मिक जगत से। हमेशा थोड़ी ना उल्टा बोलूंगा कि जब देखो तब थोड़ा ये उल्टा हो गया, चलो भी सीधा कर लेते हैं। ठीक है। तो ब्रह्मा जी जो है भौतिक जगत में होते हैं और हर एक ब्रह्मांड में होते हैं। यहाँ जो शिव जी की बात हो रही है वो कौन से शिव है? रुद्र रूप में। क्लियर है आप सभी को? तो कहा जा रहा है नारायण भगवान हैं जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए। तो ये नारायण किसको रेफर करते हैं? बोलिए जल्दी बता दो, ये नारायण किसको रेफर कर रहे हैं? महाविष्णु को कर रहे हैं। महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु। मैं आराम से प्रश्न पूछ रहा तो ऐसे क्यों हो रहा है? फटाफट तो बोल नहीं रहा। आराम से बोल रहा हूं। तो गर्भोदक्षाय विष्णु जो हैं उनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से फिर शिव जी जो रुद्र रूप में वो प्रकट हुए। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारण कहलाते हैं। सभी कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा जी के भी कारण वो है, शिव जी के भी कारण, इस भौतिक जगत के कारण वो है, आध्यात्मिक जगत के वो कारण है। और भगवान की माया द्वारा ये मोहित होकर के भगवान को भूल जाते हैं। सोचिए, भुलाने का भी काम कौन करते हैं? भगवान की माया करती है, भगवान ही करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमें इस माया से मुक्त होना है, बहुत इंपॉर्टेंट याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं ये मैं, कि अगर हमें इस माया से मुक्त होना है तो हमें क्या करना होगा? कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक? अगर हमें इस माया से मुक्त होना है तो क्या करना होगा? कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक? रेगुलर डिवोटीज उत्तर मत दीजिएगा, शाम वाली क्लास थोड़ा सा धीरज रखिएगा। 7th चैप्टर का 14। या 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। क्या कहते हैं भगवान? देवी हय एषा गुणमयी मम माया दुर्तया। मेरी माया है, इसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है। 7वें अध्याय का 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं। तो कैसे पार कर सकते हैं? माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतान तरन्ति ते। माम एव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आओगे तो तुम इस माया को पार कर जाओगे। तो माया से कैसे पार हो सकते हैं? वो है अध्याय 7 श्लोक संख्या 14। हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें बताई गई और अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं, सब कुछ उनसे उत्पन्न होते हैं। लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है, उसको पूरा कर लेते हैं। कहीं समझने में कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी प्रश्न हो तो आपको पूछने का पूरा अधिकार है, बट पहले अच्छे से श्रवण करने का अधिकार है, सॉरी कर्तव्य है। वे स्वयं कहते हैं, चूंकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूं। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे आज के श्लोक में। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम गर्ववते, राइट, प्रवर्तते। ठीक है, याद हो गया कुछ लोगों को।
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो कहा जा रहा है स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, चूंकि सारी वस्तु मुझसे उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ, आदि कारण हूँ। भगवान श्री कृष्ण सबके कारण है। इसलिए हमें हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति का सम्मान करना चाहिए। सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है, ऐसा श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोला है। वो कौन सा श्लोक है बताइए? भगवान कृष्ण खुद कहते हैं मेरे से परे, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। अध्याय कौन सा, श्लोक कौन सा? नए डिवोटीज को बोलना है। प्रभु जी जो अभी अध्याय 10 का 8वां, ये तो है ही है। इसके अलावा 7वें अध्याय का 7वें अध्याय का 7वां, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, जहाँ भगवान सीधा सीधा कहते हैं मेरे से ऊपर कोई परम सत्य नहीं है। जल्दी से इशारा कीजिए, एक्टिंग कीजिए थोड़ा, हरि बोल। देखिए कहीं ना कहीं तो नौकरी लगवाई लूंगा आपकी मैं। बोलिए, मत्तः परतरम न अन्यत, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, न अन्यत। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं मत्तः परतरम न अन्यत, कोई दूसरा मेरे से ऊपर नहीं। इसलिए यहां पर भी कहा जा रहा है कि मेरे ऊपर कोई नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियंता नहीं। नियंता मतलब क्या होता है? प्रियंका माता जी बताइए, नियंता मतलब? हरे कृष्ण प्रभु जी, सृजन करने वाला। सृजन करने वाला, और बिल्कुल सही उत्तर है। इनके लिए तालियां मत बजाइए क्योंकि उत्तर गलत है। बनाने वाला नहीं हुआ प्रभु। नियंता, 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 नियंत्रित करने वाला। हाँ, तो नियंत्रित मतलब क्या होता है माता जी? कंट्रोलर। हाँ, कंट्रोलर। नियंत्रक मतलब कंट्रोलर। ठीक, ये हमेशा याद रखिए ना। ईश्वर शब्द का अर्थ याद रखिए, भगवान शब्द का मीनिंग याद रखिए, बहुत जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई भी, उनसे ऊपर कोई परम नियंता नहीं है। नियंता तो बहुत सारे हैं, ईश्वर तो बहुत सारे हैं, लेकिन परम नियंता एकमात्र है। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कौन सा श्लोक है? ईश्वरः परमः कृष्णः, ईश्वरों में परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। ये प्रैक्टिकल, आपको इस लाइन का अर्थ, आप में से कोई बताइए इसका प्रैक्टिकल अर्थ बताइए। इस लाइन का कौन बताएगा? इस लाइन का प्रैक्टिकल अर्थ बताइए जल्दी से, जिसको भी समझ में आ गया। जल्पा खैनी माता जी, या फिर ममता पटेल माता जी, भावना साहू जी, उर्मिला जी, पूनम गहलोत जी, ज्योत्सना तोषे जी, इस लाइन का प्रैक्टिकल मीनिंग बताइए। प्रमिला खेमाने जी, बाकी लोग जिनका माइक ऑफ है, रेखा जी, मिनी सूद जी, सल शर्मा जी, नीतू जी, सुनिधि सिंह जी, अभिषेक जी, ऋतु प्रभाकर जी, प्रैक्टिकल अर्थ बताइए इसका। प्रैक्टिकल एकदम। मैं बताऊं प्रभु जी, यानी कोशिश करूं? कोशिश कीजिए। हाँ, यहाँ बताया गया कि जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से, यानी प्रभुपाद जी ने अपने प्रामाणिक गुरु से सीखा था और वैदिक ज्ञान भी सीखा था, तो वो कृष्ण को उन्होंने जान लिया। ये 2 वजह से। और कोई? बहुत अच्छा कोशिश किया है प्रभु जी। ऐसा है कि जो कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं वो उस जान जाते हैं कि कृष्ण ही भगवान है और अन्य देवी देवताओं की पूजा करना बंद कर देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस लाइन का डायरेक्ट मीनिंग चाहिए, जो भी प्रीति क्षीर सागर जी ने कुछ बोला उसी तरह का। यस प्रभु जी, लाइन बताओगे कौन सी है? मैं अभी रास्ते में सुन रही थी, अभी घर आई, गीता भी खोली। ठीक है, पहले सफाई दे दी आपने, बच गए आप। लाइन बता दीजिए प्रभु जी। अध्याय 10 श्लोक संख्या 8, उसमें नीचे से लास्ट में से 5वीं लाइन है, ऊपर 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन नीचे से। जो वैदिक
जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है। बताइए, जिसको भी समझ में आया बताइए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जब हम जो व्यक्ति समझ प्रभु लेते जी बताओ, बताइए। मैं बताऊं? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जब हम गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर कृष्ण भावनामृत में मतलब हर कार्य को भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं तो हम धीरे धीरे विद्वान पुरुष का मतलब है हम धीरे धीरे जो है दिव्य पुरुष बन जाते हैं। बस हमारे में बस बस ठीक है, दिव्य हो गया। नेक्स्ट, प्रभु जी शक्तियां भगवत आने लग गीता जाती हैं। वंदना जी। माता जी, वंदना बारोट माता जी। हाँ, गुरु परंपरा से हम जो भगवान के ऐश्वर्य को जान लेते हैं और हम अपना हर एक कार्य भगवान से जुड़कर करते हैं करते हैं, ये तो नेक्स्ट हो गया। हम कह रहे प्रैक्टिकल हो चुका है ऐसा, ये पूछ रहे हैं। यस प्रभु जी, प्रभुपाद जी का जीवन प्रभुपाद जी ने यमुना अपना ने सब अपने कुछ छोड़कर कृष्ण जिन्होंने पूरी बोल तरह लो, से सारे लोग बोल लो, एक साथ बोल लो सब लोग। यमुनाचार्य जी का भी आती है ना। ठीक, बताइए। और कोई बताना चाहेगा? अभिषेक बताओ। जैसे प्रमाणिक रूप से जो सीखते हैं वो कृष्ण को जान लेते हैं। और एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे प्रभुपाद जी ने पेज को ट्रांसफॉर्म किया। वो एक प्रमाणिक गुरु थे और उन्होंने दूसरे जो कि कुछ भी नहीं थे उनको भी एक विद्वान पुरुष बना दिया, क्योंकि वो हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। वंडरफुल, वेरी नाइस। ये हम सब लोगों के ऊपर लागू होता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो प्रैक्टिकल क्या है इसका एग्जाम्पल कि जिसने प्रभुपाद जी से ये दिव्य ज्ञान श्रवण किया, देखिए क्या लिखा है, जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए जस्ट समझने के लिए, जो व्यक्ति प्रभुपाद जी से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है। किस प्रकार से? कि कृष्ण और सभी देवी देवता बराबर हैं और किसी भी देवी देवता की पूजा करो वो कृष्ण की पूजा के बराबर है। इस प्रकार से अगर कोई जान लेता है, नहीं, गलत है प्रभु जी। यस, तो प्रमाणिक गुरु से वो किस प्रकार जानेगा कि सभी के स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं, सभी देवी देवताओं के उद्गम भगवान श्री कृष्ण हैं, सारे के सारे आदित्य, रुद्र, चंद्र, चंद्रमा, इंद्र, सारे के सारे जितने भी देवी देवता उनके भी स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं, भौतिक और आध्यात्मिक जगत के स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं। जब ये पूरी तरह से व्यक्ति जान लेगा एक प्रमाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से, तो क्या होगा, वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है। तो हिप्पीज लोगों ने अपना पूरा लाइफ क्या कर दिया, डेडिकेट कर दिया कृष्ण की सेवा में। जो भी प्रभुपाद जी के संपर्क में आया, जिसने भी कृष्ण को इस रूप में समझा, उसने अपना लाइफ क्या कर दिया, डेडिकेट कर दिया। मंदिर में प्रभु जी लोगों को देखो आप, मधु पंडित प्रभु, चंचलापति प्रभु, और भी हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, सारे बड़े बड़े प्रभु जी लोग IIT से पास आउट थे, इतना बड़ा हाईली क्वालिफाइड थे, डबल डिग्री लिया हुआ था, लेकिन जब कृष्ण को समझ लिया तो क्या कर दिया, सरेंडर। अब यहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी, अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है, पूरा एनर्जी, पूरा टाइम कृष्ण भावनामृत में लगाता है। कई बार जब समर्पण करने की बात आती है, अभी रिसेंटली मुझे एक फोन आया था जब मैं यात्रा में था, प्रभु जी मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा बाकी क्या क्या आपने तैयारी कर रखी है? तो मैंने मेरी सारी जमीन जो है बेटे के नाम कर दी है, सारा प्रॉपर्टी बच्चों को दे दिया, बैंक बैलेंस उसके नाम कर दिया, ये कर दिया। मैंने कहा और भगवान कृष्ण को क्या दे रहे हो भाई, क्या समर्पण कर रहे हो? खाली जेब आ रहे हो, ठन गोपाल, वहां पर भी आपको वो हमें ही दिलाना पड़ा, खाना वगैरह भी हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो क्या समर्पण किया है? सब कुछ तो देके आ गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है। किसमें लगाता है बोलो शक्ति को? शक्ति किस किस रूप में हो सकती है? मनी के रूप में, ज्ञान के रूप में, बल के रूप में, पहचान के रूप में। दुनिया भर में जो पहचान है मेरी, जितने लोग मुझे जानते हैं, ज्ञान है मुझे, मेरा बल है, मेरा तेज है, मेरा धन है, वो शक्ति को किसमें लगाता है बोलो? कृष्ण सेवा में। हम लोग तो कैसे हैं, अदरवाइज मत लीजिएगा कोई भी, थोड़ा स्ट्रांग बोलता हूँ, कभी कभी सुन लिया करो, सीधी सीधी बात और सही सही बात होती है। हम तो बस कथा खूब सुनेंगे, अपना भला करवाएंगे, नाम जप कर लेंगे, लेकिन समर्पण वगैरह ये सब हमारे से मत करवाओ, ये सब नहीं, ये सब ठीक नहीं।
तो गीता का मतलब क्या है, ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान अगर जीवन में आ गया तो क्या आना चाहिए? नेक्स्ट बोलो, ज्ञान का भाई कौन है दूसरा? समर्पण, वैराग्य। वैराग्य। तो वैराग्य आना चाहिए। ऐसा नहीं ज्ञान तो बहुत ले रहा है, हाँ वाह क्या बात है, 10वां अध्याय 8वां श्लोक बहुत समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। और वैराग्य की बात आती है तो कुछ वैराग्य नहीं। कृष्ण सेवा की बात आती है, इतना खर्चा किया तुमने कृष्ण सेवा में, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? साल में एक फेस्टिवल कर लो बहुत है, बार बार करने की क्या जरूरत है, राइट? और पार्टीज कितनी भी करवा लो, बर्थडे में कितना भी उड़वा लो, प्रोग्राम्स में कितना भी पैसा उड़वा लो, तो कृष्ण समर्पण नहीं हो पाता। अरे है किसका, कौन मांग रहा है, किसको देना है? कृष्ण को ही तो देना है, कृष्ण का है। अभी तो पढ़ा है हमने आज के श्लोक में, तो सब कुछ भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सब वस्तु है, सब कुछ भगवान से प्रकट होती है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसमें सारा का सारा सार है। तो यहाँ ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इसको अच्छे से समझिए। जो इस्कॉन के जो प्रचार होता है फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा के नाम से, युवा प्रीचिंग होती है कॉलेजेस में जाकर वगैरह के, वो सब लोग सुनते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? समर्पण करते हैं। जब उनको समझ में आ जाता है कृष्ण कौन है, तो वो क्या करते हैं? समर्पण करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हमने अपना लाइफ डेडिकेट कर दिया, तो क्या कर रहे थे हम? बढ़िया से अच्छे से जाते थे सैटरडे संडे प्रोग्राम में, प्रवचन सुनते थे, उसके बाद में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रात भर डिस्कशन चलता रहता था। आप लोग क्या बताओगे कृष्ण कौन होता है? मालूम है मैं ब्राह्मण हूं जन्म से, मैं बताऊंगा कृष्ण कौन है। ऐसे करके तो मैं डिस्कस करता था उनसे, ऐसे करते करते बहुत ज्यादा उनसे बहस होती थी। और जब समझ में आ गया तो क्या करना भाई, जब पूरी तरह से सब कुछ क्लियर हो गया तब क्या करें? कोई प्रोडक्ट के बारे में अब आपको डाउट ही नहीं रहा कि ये सोना ही है, 24 कैरेट ही है, इसमें पैसे भी ज्यादा नहीं लग रहे हैं, सब कुछ मालूम पड़ गया। उसके बाद भी क्या कह रहे हैं? नहीं ठीक है बाद में आऊंगा सर, देखता हूं बाद में कभी इच्छा होगी तो परचेज कर लूंगा, राइट? ऐसे नहीं होना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति की जगह आप सब लोग अपना नाम लिख लीजिए, ठीक है? जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु प्रभुपाद जी से या वैदिक साहित्य भगवद गीता से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है कि कृष्ण ही सर्वेश्वरा है, तुमी सर्वेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, आप ही सर्वेश्वर ईश्वर है, आप ही सभी ईश्वरों के ईश्वर है। ये सब जान लिया हमने, सारे जितने भी देवी देवता उनके भी उद्गम, उनके भी सृष्टिकर्ता आप ही हैं। ये सब जानने के बाद क्या होना चाहिए? वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। क्या बन जाता है वो? विद्वान पुरुष। अच्छे से समझ जाता है कि मुझे अपने मनुष्य जीवन का उपयोग कृष्ण भावनामृत में करना है, अपने मन बुद्धि अपनी इंद्रिय अपना सब कुछ कृष्ण भावनामृत में लगा देना है। ठीक है, समझ में आया कुछ? यस और नो? आ रहा है? ठीक है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। जो कृष्ण को अच्छे से नहीं जानते वो लोग कौन है? बोलो, मूढ़ा, मूर्ख। ओम प्रकाश जी कौन है? बोलो, जो कृष्ण को अच्छे से नहीं जानते। मतलब कि सब एक ही बात है ना, कृष्ण शिव जी ब्रह्मा जी सब एक ही बात है, किसी की भी पूजा कर लो बस एक ही बात है, तो सब एक ही भगवान है। ये कौन है बोलिए? इस लोग को क्या बोलेंगे? सीधा सीधा बोलो, जल्दी बताओ। प्रभु जी यहाँ एक चीज पूछनी, रुक जाइए, क्या उनको क्या बोलेंगे? मूढ़ा, मूर्ख बोलेंगे। ये जो लोग जानते नहीं है कृष्ण के बारे में पूर्ण रूप से, उनको क्या कहा जाता है? मूढ़ कहा जाता है। यस प्रीति गुप्ता जी बोलिए। प्रभु जी हमारे अपने ही घर में है, नाम नहीं लूंगी, उसमें क्या है कि वो कृष्ण के बारे में भी सुनते हैं, जानते हैं, और शिव जी को भी वो बहुत टाइम से पूछते हैं, पर उनका आंसर ये है कि हमने उनको भी सुना और जाना, पर मन जो है हमारा शिव में ज्यादा लगता है। अब वहां से तो बात खत्म हो गई, मतलब फिर क्या हमें कुछ नहीं कहना था। तो फिर ऐसे में क्या ये माया देवी का प्रभाव है कि वो कृष्ण तक नहीं पहुंच रही, अभी वक्त लगेगा उनको बोलिए प्रमाणिक श्रवण कीजिए। प्रमाणिक श्रवण नहीं कर रहे, अगर जब वो प्रमाणिक श्रवण करेंगे तो उनको भी मालूम पड़ जाएगा। शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि मुझे प्रमाणिक श्रवण करना है, मुझे जानना है कि भगवान कौन है, तो वो खुद ही बता देंगे।
जैसे पार्वती जी को उन्होंने बताया था। ठीक है, तो प्रमाणिक श्रवण नहीं करते सब लोग। हाँ हाँ कृष्ण है तुम्हारे भगवान जो है ना, करो तुम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम करो ना, मुथना ना नहीं पाड़तो, तुम तुम्हारे करो, लेकिन मेरे को जो करना है वो मैं करूंगा। ऐसे लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रवण नहीं किया है। इसलिए आज एक थोड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूं आप सभी को। ठीक है, अच्छे से सुनिए। वो प्रैक्टिकल बात किए हैं क्या है कि कभी आप ऐसी आशा मत करना कि आपके पति या आपकी पत्नी या आपके बच्चे आपके 2-3 बार कहने पर एकदम से भक्त बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने तो बहुत सारी क्लास अटेंड की, आप तो बहुत बार मंदिर गए, आपने तो बहुत रीडिंग किया, आपने तो बहुत चैंटिंग किया, उसके बाद आप पूरी तरह से समझे कि कृष्ण ही परम भगवान है। और अपने परिवार वालों से क्या आशा करते हो आप? 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में बस समझ जाए। ऐसा संभव नहीं है। उनको भी हमें मौका देना होगा। मैं अपने घर वालों से आशा करूं कि वो भी पूरी तरह से एकदम भक्त बन जाए, तो क्या वो क्लास अटेंड करने गए थे सैटरडे क्लास? क्या वो प्रभु जी से रेगुलर मिल रहे हैं? क्या वो प्रवचन सुन रहे हैं? क्या वो दर्शन कर रहे हैं? क्या वो प्रतिदिन प्रसादम पा रहे हैं? उनको भी मौका देना होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। और उसकी तुलना में अन्य सारे लोग जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। केवल मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। कृष्ण को सामान्य व्यक्ति कौन समझेगा? बोलो। मूढ़ व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति कृष्ण को सामान्य व्यक्ति समझेगा। ये कहाँ पर लिखा हुआ था? कौन सा श्लोक है? भगवान कृष्ण खुद 9.11 अवजानन्ति 90 अध्याय का 11वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण खुद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरी नाइस, अच्छा लगा आप लोग ऐसे उत्तर दे पा रहे हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितः परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे महेश्वर मतलब कि सभी ईश्वरों के ईश्वर के रूप में मुझे नहीं जानते हैं। सभी सृष्टि में जितनी भी प्रकृति है उसके कंट्रोलर के रूप में मुझे नहीं जानते हैं। और ये लोग कौन होते हैं? मेरा मजाक उड़ाने वाले। कौन लोग हैं? मूर्ख लोग हैं। मानुष्यम तनुमाश्रित, और क्या समझते हैं? मैं तो मनुष्य रूप में आया हूं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रित। परम भाव और भगवान के परम भाव को नहीं जानते। परम भाव अजानंतो, जानते नहीं, अजानंता, अजानता, नहीं जानता। परम भाव अजानंतो। ठीक है, तो मूर्ख लोग होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को क्या बोलते? बोलो, सामान्य देवी देवता या सामान्य पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो, मूर्खों की बातों को न सुने, मूर्खों के द्वारा बताए गए तर्कों को न स्वीकार करे। उसे भगवत गीता के समस्त अप्रामाणिक टीकाओं तथा व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि उनकी भी तो टीका पढ़ो, उन्होंने भी बोला वो तो समझ लो, उनका ओपिनियन भी ले लो, उनका व्यू भी ले लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। तो एक जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसको अलग अलग टीकाओं को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसको कौन सी टीका पढ़नी चाहिए? बोलो, प्रमाणिक टीका, ऑथराइज्ड टीका। टीका कौन सी? भगवत गीता यथार्थ। भगवत गीता यथार्थ। टीका का अर्थ कल अच्छे से बता दिया था, आशा करता हूँ आप सब लोग को मालूम है, फिर से बता देता हूँ। किसी मूल बात के ऊपर टिप्पणी करना उसको कहते हैं टीका। तो प्रभुपाद जी ने जैसे भगवान श्री कृष्ण की बातों के ऊपर टिप्पणी की है उसको भी टीका कहते हैं। तो भगवत गीता यथारूप क्या है? टीका है। लेकिन ये कैसे टीका है? प्रामाणिक टीका। और इस प्रामाणिक टीका का रेफरेंस क्या है? एक इम्पोर्टेंट रेफरेंस दिखाता हूं आपको। भगवत गीता का शुरुआती पेज खोलिए, सबसे सेकंड पेज। समर्पण लिखा है, समर्पण, डेडिकेशन। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। सुदेश राय माता जी पढ़िए, इंटेलिजेंट डिवोटी सुदेश राय माता जी पढ़िए, क्या लिखा है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। शुरुआत से दूसरा तीसरा पेज है, माइक अनम्यूट कीजिए। क्या हुआ? माइक तो अनम्यूट करो।
हरे कृष्णा समर्पण सुदेश लिखा है। राय माता जी, आपका नाम नहीं है। सुदेश राय माता जी, आपको नहीं बताना तो बता दो, नहीं बताना। मैंने आपको रिक्वेस्ट भी भेज दिया माइक अनम्यूट करने के लिए। बोलिए। हाँ, कौन सा पेज है? मैं तो खोलती रह गई। शुरुआत से दूसरा या तीसरा पेज है, समर्पण लिखा हुआ है ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हे भगवान, इतनी परीक्षा मत लिया करो ना। अरे यार कहाँ है? वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद रुकिए भाष्य के रुकिए प्रणेता। रुकिए मत। प्रभु जी हमको भी तो कभी पूछ लिया करो। अरे आप तो एडवांस डिवोटीज हैं। अरे नहीं प्रभु जी, ऐसा मत करो, सब भूले जा रहे हैं हम तो। नहीं होगा प्रभु जी। सुदेश राय माता जी, भगवत गीता के शुरुआत के स्टार्टिंग के 2-3 पेज में, शुरुआत में, अध्याय के शुरुआत में नहीं बोल रहे हैं। हाँ 2-3 पेज खोल लिए, उसके बाद समर्पण किधर लिखा है? खोलिए, मुझे दिखाइए। पहला पेज खोलिए, पहला पेज, शुरुआत में पहला पेज खोल लिया, ये रहा। हाँ, दूसरा पेज, दूसरा खोल लिया। क्या लिखा है? दूसरा पेज में सारे श्लोक हैं। कौन से सारे श्लोक आ गए माता जी? ये रे, दूसरे पेज में सारे श्लोक तो हैं। ये रे, समर्पण किधर है? शुरुआत में, बिगनिंग में जो मेन पृष्ठ है उसके बाद में। जी मेरे पास भी नहीं है जी। उसके बाद हमारे में तो सारे सेकंड पेज में सारे श्लोक हैं। हे कृष्ण करुणापते सिंधु दीन बंधु हरे जगत। कृष्णा। ठीक है, कोई बात नहीं। वंदना माता जी बताइए। उसके बाद समर्पण वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता श्रील बलदेव विद्याभूषण को। जी, तो ये भगवत गीता की टीका प्रमाणिक है, उसका ये प्रमाण है। क्या प्रमाण है? कि बलदेव विद्याभूषण जिन्होंने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी है, उनकी टीका में से प्रभुपाद जी ने रेफर करके यहाँ पर हमें सब कुछ समझाया है। तो ये भगवत गीता क्या है? गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त है। और एक बहुत सुंदर बात लिखी है, गोविंद भाष्य के प्रणेता। गोविंद भाष्य क्या है? जब राधा गोविंद देव जी, छोटी सी कहानी है, बड़ी कहानी है, शॉर्ट में बता रहा हूं, सुन लीजिए अच्छे से। राधा गोविंद देव जी, जो पहले गोविंद देव जी थे ना, वो अकेले थे, राधा रानी साथ में नहीं थे, पूजा नहीं होती थी। तो पहले गोविंद देव जी जब गलता जी में गए, जयपुर में एक स्थान है गलता जी, तो गलता जी में स्थापित किए गए राजा के द्वारा, और बाद में उनके साथ में श्रीमती राधा रानी की स्थापना की गई जयपुर में। तो वहां रामानंदी संप्रदाय के लोग बोलते थे कि राधा रानी का तो कहीं उल्लेख नहीं है, उनकी पूजा क्यों हो रही है साथ में, राधा रानी को अलग कर दिया जाए। तो राधा रानी और गोविंद देव जी को अलग कर दिया। उसके बाद में इस सब बातों से बहुत वैष्णव संप्रदाय में बहुत ज्यादा तहलका मच गया, और बताया गया कि इस बात को कौन सत्यापित करेगा। तो इस बात को सत्यापित करने के लिए वृंदावन से बलदेव विद्याभूषण जी वहां पर आए। कहां पर? गलता जी, जयपुर में। और वहां उनको समय दिया गया, 7 दिन के अंदर अंदर पूरी टीका लिखनी है और पूरा उनको प्रमाण देना है इस चीज का। और तो 7 दिन के अंदर बताना था उनको। तो वो भगवान जी के ऑल्टर में गोविंद देव जी के सामने बैठ गए, किताब लेकर के, पुस्तक लेकर के, सब कुछ लेकर के बैठ गए। 7 दिन तक भगवान गोविंद बोलते रहे और बलदेव विद्याभूषण लिखते रहे, और उसको बोला गया है गोविंद भाष्य। श्री गोविंद भाष्य की जय। ज्योत्सना तुलसी माता जी, तबीयत खराब है? अच्छा, तबीयत खराब हो तो कोई बात नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तबीयत खराब हो तो लेटे रहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रमाणित भगवत गीता है। इसलिए लास्ट लाइन फिर से पढ़ रहा हूं, सभी लोग देखिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को, हम सब लोगों को चाहिए कि कभी मूर्खों द्वारा मोहित न हो, उसे भगवत गीता को समस्त अप्रमाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहिए। दृढ़ होकर के कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, बहुत ही डीप मीनिंग है, और भी बहुत व्याख्या हो सकती है, पर आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने परिवार वालों से, सगे संबंधियों से, रिश्तेदार से कहिए कि जो ये चतुश्लोकी भगवत गीता हो रही है उसमें वो भाग लें, समझें। आगे और भी अच्छा श्लोक है, 3 श्लोक बचे इस चतुश्लोकी भगवत गीता के, तो आप सभी लोग अच्छे से समझने का प्रयास करें।
आगे फिर अपना भगवान ऐश्वर्य बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हर एक वस्तु में भगवान अपना अस्तित्व, अपना प्रकटीकरण करते हैं, रिप्रेजेंट करती है हर एक वस्तु भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है, माला